Today I am going to tell about preposition. Preposition is very important topic. Generally this topic asked in all the examinations. Recently NDA exam held, at least 7 or 8 questions were asked in the examination. Preposition, pre मतलब पहले, पोजीशन बताना, ये नाउन से पहले यूज़ होता है और वर्ब के बाद में यूज़ होता है. प्रीपोजिशन नाउन से पहले और वर्ब के बाद में यूज़ होता है. 3 टाइप का प्रीपोजिशन है. सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन. There are 3 types of preposition. जनरली मैं सिंपल प्रीपोजिशन के बारे में आज बताता हूँ. प्रीपोजिशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको हिंदी में कारक कहते हैं. कर्ता ने कारण को, संप्रदान को, के लिए अपादान से, अधिकरण में, पेपर, लाइक दिस. तो सिंपल प्रीपोजिशन क्या है? हमें पहले तो प्रीपोजिशन का मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बाद उसका नेचर पता होना चाहिए कि वो कहाँ यूज़ हो सकता है. जस्ट विद को हिंदी में बोलते हैं के साथ. इसका मतलब हुआ कि प्रीपोजिशन विद है के साथ. तो 2 चीज़ के साथ है सिस्टम. सिंपल सी बात है. व्यक्ति जिसको कंपनी बोलते हैं, और वेपन हथियार. वेपन तो व्यक्ति और हथियार के साथ. हथियार इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी और वेपन के साथ, और कहीं प्रीपोजिशन नहीं आती है. जैसे कई बार हम यूज़ करते हैं, आई वेंट टू द स्कूल माई अंकल. अब ये यहां पर व्यक्ति है, ये व्यक्ति का बोध करा रहा है, इसलिए यहां पर विद का प्रयोग करेंगे. व्यक्ति के he was murdered with a knife. तो murdered with a knife, उसका खून चाकू द्वारा किया गया, मीन्स चाकू के साथ किया गया. ऐसे देखो होगा लेस विद, डेकर्ड्स वर लेस विद वेपन्स. हथियारों से सुसज्जित थे वो. तो विद का मतलब होता है के साथ. चाहे हथियार के साथ हो या व्यक्ति के साथ हो, यही दोनों जगह विद का प्रयोग होता है. बाई एक एजेंट है, और बाई के साथ, बाई मीन्स के द्वारा एक एजेंट. आप ये समझ लो दिमाग में कि ये एक एजेंट है बाई. जैसे बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है. व्हाट इज टाइम योर वॉच. ये वॉच जो है, वॉच मीन्स घड़ी होती है, और ये एजेंट है, इंस्ट्रूमेंट है.
यूँ लगा लो कि बाई का प्रयोग एक एजेंट, एक इंस्ट्रूमेंट के साथ किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट के साथ किया जाता है बाई का प्रयोग। कोई भी यंत्र है तो वॉच एक यंत्र ही है, एक किस्म से एक डिवाइस है, तो बाई का प्रयोग होगा। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है बाई का प्रयोग। बाई समय की अवधि को बताता है, बाई 10 o'clock, बाई 2 o'clock, बाई 3 o'clock। बाई मीन्स तक भी होता है, टिल और बाई। बाई का मतलब एक फिक्स पीरियड, जैसे फिक्स पीरियड के लिए हम बाई का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो बाई का प्रयोग के द्वारा एक एजेंट है, इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे ही इन मीन्स मे। इनका मतलब मे। एक होता है हॉलो, एक होता है सॉल्व। मतलब कम गहराई के लिए, कम गहराई के लिए मे का प्रयोग करेंगे। नंबर 2, डेफिनेट टाइम के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे, जैसे इवनिंग, मॉर्निंग। पीरियड के लिए, सेशन के लिए, या संध्या हो, तो बड़े शहर के नाम से पहले, बड़े शहर के नाम से पहले, बड़े शहर के नाम से पहले, जैसे ही लिव्स दिल्ली, he lives in Delhi. He came in the morning. He left the city. Mr. Das left the city in 1984. इनका प्रयोग करेंगे। सन से पहले भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो इनका मतलब होता है में कम गहराई के लिए। ही वेंट, या कई बार हम बोलते हैं में आई कम इन सर, ये इनका मतलब है। कम गहराई के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। बड़े शहर के नाम से पहले सन के साथ हम इनका प्रयोग करते हैं। आपने कई बार देखा होगा, इन मतलब अंदर, आउट मीन्स बाहर। डीटीसी रोडवेज में इन चढ़ना, आउट उतरना। तो इन मतलब प्रवेश करना होता है और आउट मतलब बाहर आना होता है। तो इन, अब हमारे पास आता है ऑन। ऑन मीन्स पर, जैसे ऊपर, पर मीन्स ऊपर। कई बार आता है, इसमें हमारा जो दो बॉडी है, एक दूसरी बॉडी, दोनों बॉडी जो है उनका जो पार्ट है वो टच होना चाहिए। पार्ट जो है टच होना चाहिए। जैसे वुडन, फ्लॉट, वाटर, ऑन वाटर। पानी पर तैरती है, पानी पर, लकड़ी पानी पर तैरती है, ऑन वाटर। अब वुड और वाटर दोनों टच होगा। तो इस तरह से द बर्ड इज सिटिंग
ए branch of tree, of a tree, sitting branch of a tree on a branch. The bird is sitting on a branch of a tree. बर्ड जो है उसका जो पैर है वो ब्रांच से टच होता है, तो इस तरह से हम छूता है। तो ऐसे ही इनमें मंथ्स, नेम ऑफ मंथ्स, महीनों के नाम के साथ भी इनका प्रयोग होता है। ऐसे ही ऑन नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम के साथ भी ऑन का प्रयोग होता है। जैसे ही वॉज born मंडे। ऑन मंडे, तो डे है, दिनों के नाम के साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ऑन का मतलब है डेज के साथ आता है, दिनों के नाम से पहले ऑन का प्रयोग करेंगे। ऑन का मतलब है पर। जब भी कोई चीज़ चालू करनी हो, कोई चीज़ चालू मतलब शुरू करना हो, आरंभ, स्टार्ट करने के लिए, जैसे प्लीज स्विच लैंप। स्विच ऑन लैंप। बिफोर एंट्री, स्विच ऑन द रूफ, लैंप बिफोर एंट्री। तो इस तरीके से ऑन कोई चीज़ आरंभ करना दिनों के नाम के साथ, या कोई भी चीज़ आपस में छूती है तो भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हमारे पास आता है एट। जो है टाइम, एक तो दर के साथ, दर मतलब मूल्य, एक टाइम के साथ, एक आश्चर्य के साथ, आश्चर्य के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। एट मतलब दर, टाइम के साथ, एट 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock। एक आश्चर्य, एस्टोनिशमेंट का मतलब है, जैसे एक्सीडेंट ऑकर्ड एट 9 PM, रात को 9 बजे दुर्घटना घटी, इसका मतलब ये हुआ आश्चर्य हुआ। और कई बार एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंस, जैसे हु इज नॉकिंग द डोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कोई आदमी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम उसको देखते हैं, दरवाज़ा बंद रहता है, हम पहचानते नहीं है कौन है। बाहर बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, कोई स्ट्रेंजर, अजनबी हो सकता है, कोई जानकार हो सकता है। तो हम कहेंगे दरवाज़ा खोलने के तुरंत बाद, अच्छा आप थे क्या, इसलिए मतलब आश्चर्य है। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, हम पूछ लेते हैं कई बार, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। ऐसे टाइम के साथ ही
रीच्ड हेयर 2 o'clock, 2 o'clock, at 2 o'clock. He reached here at 2 o'clock. वह 2 बजे यहाँ पहुँचा, तो एक फिक्स टाइम है 2 बजे कि भाई 2 बजे आया था वो, तो एट का प्रयोग होता है, मतलब अच्छा 2 बजे पहुँच गया, तो स्त्री आश्चर्य के लिए जनरली हम इसको यूज़ करते हैं। एक आता है कि मूल्य, जैसे दर, मूल्य का मतलब है दर, और दर का अर्थ ये हुआ कि भाई केला 5 रुपये दर्जन मिलता है, तो बनाना आर सोल्ड एट 20 रुपीज़ ए डजन, 20 रुपये के एक दर्जन केले बेचे जाते हैं। ऐसे ही @gmail.com आपने सुना होगा कई बार, @gmail.com, क्योंकि वो दर है, मूल्य, हम किसी भी प्राइस के लिए हम ऐड का प्रयोग करते हैं। ऐड मीन्स पर, जैसे मूल्य, दर पर, किस दर से मिलते हैं, तो कोई भी ऐड जो है आश्चर्य के लिए आती है, ऐड आश्चर्यचकित करना, जैसे never laugh poor, at the poor, कभी भी गरीबों पर मत हंसो। तो लाफ एट, क्योंकि आश्चर्य मतलब ये एट में एक आश्चर्य, एस्टोनिस्ट, सरप्राइज्ड इसमें छुपा हुआ है। ही was surprised my success, my success, at my success। तो at इस तरीके से यूज किया जाता है। अब ऑफिस का रिश्ता, रिश्ता, कामिस रिश्ता, रिलेशन, रिश्ता और कारण, बस रिश्ता और कारण, तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज सन सरदार, सरदार इज सन ऑफ सरदार, तो रिलेशन है सरदार का उस बेटे से, तो कांड या रिश्ता, बस ऑफ का मतलब ये होता है। जैसे गांधी जी डाइड कोलेरा, गांधी जी डाइड ऑफ कोलेरा, गांधी जी बीमारी के कारण मर गए। तो ऑफ मीन्स का, रिश्ता, कारण, ऑफ का मतलब का होता है, और का बताता है रिलेशन। जैसे बॉडमास में फॉर्मूला होता है बी और डी, बी फॉर ब्रैकेट, ऑफ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, और एस फॉर सब्सट्रैक्शन। तो ऑफ जो यहाँ पर एक वर्ड आया ऑफ, उसका मतलब है रिश्ता, कि 4/5 ऑफ 6/3, तो उसका उससे क्या रिलेशन है। तो ऑफ का मतलब रिलेशन होता है या कारण होता है। जैसे वह बीमारी के कारण मर गया है, तो और उसका उससे क्या रिलेशन है। जैसे केयर ऑफ, केयर ऑफ बहुत बार सुनते हैं केयर ऑफ, तो इस तरह से ऑफ का प्रयोग होता है।
बिफोर, बिफोर से पहले, से पहले, बिफोर से पहले, आफ्टर, आफ्टर के बाद, आफ्टर के बाद, आफ्टर के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। स्विच ऑफ द लाइट आफ्टर यूज, आफ्टर यूज, ऑफ, ऑफ, स्विच ऑफ, आफ्टर हो तो स्विच ऑफ, आफ्टर हो तो ऑफ, ऑफ हो तो आफ्टर, ऐसे ही स्विच ऑन द लाइट बिफोर यूज, बिफोर यूज, याद रखिए स्विच ऑन, बिफोर से पहले ऑन आता है, आफ्टर से पहले ऑफ आता है, ऑफ के बाद आफ्टर आता है, ऑन से बिफोर आता है। ऐसे ही बिलो, बीनीथ और अंडर, बिलो, बीनीथ और अंडर। बिलो मीन्स से नीचे, से नीचे, बीनीथ के नीचे से, के नीचे से, अंडर, 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 बिलो से नीचे, बीनीथ के नीचे से, अंडर के नीचे। बिलो, बिलो में संख्या लिखी होती है, संख्या, जैसे he is below below 20, तो बिलो आ गया, he is below 20, ऐसी संख्या आ गई यहाँ पर। बीनीथ के नीचे से, अभी ब्रिज है, ये पानी है, तो वाटर इज फ्लोइंग द ब्रिज, ब्रिज, तो बीनीथ द ब्रिज, के नीचे से पानी बह रहा है, ऐसे ही के नीचे। अंडर जो है बिलो संख्या के साथ आता है, बीनीथ नीचे वाली चीज, जो नीचे वाली चीज है, एक चीज इसमें मोशन में है और दूसरी चीज स्थिर है, स्टिल है एक जगह, जैसे ब्रिज है वो एक जगह है बट पानी बह रहा है। अंडर, अंडर में दोनों चीजें स्टेशनरी होती हैं, दोनों चीज एक जगह रुकी होती है, जैसे देखा होगा टेबल और डॉग, टेबल भी स्टिल है और डॉग भी। द डॉग इज अंडर द टेबल, द डॉग इज अंडर द टेबल। डॉग और टेबल दोनों फिक्स है। कई बार कहते हैं ना वो मेरे अंडर आ गया, मैं नहीं छोड़ूंगा, तो अंडर मतलब प्रेशर रहता है, दोनों ही चीज स्थिर रहती है, कोई भी दोनों चीज में से कोई मूवमेंट नहीं होता है। ऐसे ही ओवर, ओवर के ऊपर से, ओवर के ऊपर से, के ऊपर से, कई बार देखा होगा आपने। अब हम इसका एग्जांपल दें,
ये ऑफिसर है यहाँ, ये ऑफिसर बैठे हैं, ये ऑफिसर बैठे हैं, ये। अब मान लो मुख्यमंत्री जी हैं और बाकी मंत्री की मीटिंग ले रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। द ऑफिसर presided the officer presided the meeting, presided over आएगा, presided over the meeting, presided over the meeting, the officer presided over the meeting, the officer presided over the meeting, अधिकारी ने मीटिंग की अध्यक्षता की। तो ओवर मतलब के ऊपर से, जैसे देखो कई बार द एरोप्लेन flying our heads flying our heads, aeroplane flying over our heads, तो ओवर का प्रयोग करेंगे, हमारे सिर के ऊपर से उड़ रही है। बीनीथ और ओवर के नीचे, जैसे कई बार आता है कि भाई द एरोप्लेन इज फ्लाइंग क्लाउड्स या स्काई, तो बीनीथ द स्काई, क्योंकि स्काई स्टेशनरी है और एरोप्लेन मूव कर रहा है, तो ऐसे ही ओवर है, ऐसे ही अबाउट के ऊपर, अबाउ मीन्स से ऊपर, अबाउ से ऊपर, अबाउ मीन्स से ऊपर। तो अबाउ के लिए भी संख्या होती है, नंबर संख्या रहती है अबाउ भी, ये भी संख्या के लिए आता है, संख्या के लिए आता है, अबाउ 20, अबाउ 30 लाइक दिस, तो अबाउ संख्या के लिए आता है, ओवर, बीनीथ, बिलो, आफ्टर। अभी आता है since फॉर डेफिनेट टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, फॉर एनीसी समय के लिए, और फॉर का मतलब होता है के लिए,
फॉर का मतलब होता है के लिए। जैसे he died his country, तो for his country, he died for his country, वो अपने देश के लिए मरा। तो since डेफिनेट टाइम है, since 1980 लाइक दिस, तो हैज बीन हैव बीन इसमें पाया जाता है जनरली। फॉर एनसी समय के लिए आता है 2 o'clock 3 o'clock 4 o'clock लाइक दिस। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में since और for का प्रयोग होता है, वो भी हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। he died for his country। against, against के विरुद्ध, के विरुद्ध। जैसे कई बार होता है अपोजिशन जिसको बोलते हैं उसे अगेंस्ट कहते हैं। बीजेपी और कांग्रेस जैसे आपस में अगेंस्ट है एक दूसरे के, तो ऐसे ही मैं दीवार की बात करूं, मैं दीवार के साथ खड़ा हूं तो अगेंस्ट हो जाएगा। ही इज स्टैंडिंग द वॉल अगेंस्ट द वॉल, ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। जैसे झुका होता है तो एक वहां प्रेशर जो रुकावट डालता है, जो रुकावट हो, तो दीवार एक रुकावट है, परमानेंट रेजिस्टेंस है, हम उसको हटा नहीं सकते हैं, हम उसको प्रेशर डाल रहे हैं तो वो अगेंस्ट हो जाता है। तो सिंपल प्रीपोजिशंस अबाउट, फर्दर, ये भी प्रीपोजिशन है। और टू, टू, टू एक ऐसी प्रीपोजिशन है जो पर्पज के लिए यूज की जाती है। हमारा पर्पज क्या है, हमारा पर्पज क्या है, पर्पज के लिए यूज की जाती है, हमारा उद्देश्य क्या है, पर्पज। कई बार आता है ही बिलोंग्स रिच फैमिली, रिच फैमिली, belongs to a rich family, belongs to a rich family। This road बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। This road leads to दिल्ली, यह सड़क दिल्ली की ओर जाती है। This road leads to दिल्ली। इस तरीके से हम इस टू का प्रयोग करते हैं। तो ये सिंपल प्रीपोजिशन हमारे पास होता है एट, विद, ऑन, इन, फॉर, ऑफ, टू, बाय, सिंस, फॉर, बिलो, बीनीथ, अंडर, ओवर, अबाउ। तो ये प्रीपोजिशन है और क्रिया के बाद आती है, वर्ब के बाद आती है, और वर्ब का रिश्ता बताती है उस सब्जेक्ट से, उस कर्ता से उसका रिश्ता बताती है। तो प्रीपोजिशन एक रिलेशन सेटअप करती है और उसकी पोजीशन बताती है। तो दिस रोड लीड्स टू दिल्ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है क्योंकि there are 83 or 85 prepositions generally asked in the examination, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, चाहे वो मीन्स यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, जीसीपीएस का एग्जाम हो, हरियाणा गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, प्रीपोजिशन बहुत पूछी जाती है। सीजीएल के एग्जाम में प्रीपोजिशंस आती है, सीएचएसएल के एग्जाम में प्रीपोजिशन आती है, एमटीएस के एग्जाम में प्रीपोजिशन आती है। प्रीपोजिशन एक जनरल टॉपिक है और एक किस्म से लीवर का काम करता है, एक किस्म से अंग्रेजी की जो बॉडी है उसमें लीवर का काम करता है, इसलिए प्रीपोजिशन बहुत जरूरी है। अभी भी लेटेस्ट एनडीए के एग्जाम में 8-9 प्रीपोजिशन आई है, 8-9 प्रीपोजिशन आई है। तो प्रीपोजिशन ये है सिंपल प्रीपोजिशन
हम नेक्स्ट सेशन में कंपाउंड प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। तो आज नेवर लाफ एट द पुअर, एट मतलब सरप्राइज के लिए आता है, सरप्राइज को बोलते हैं आश्चर्य, आश्चर्य मूल्य कोई दर, उसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। नेवर सरप्राइज एट द पुअर, नेवर लाफ एट द पुअर, ही वॉज सरप्राइज एट माई सक्सेस। ऑफ का मतलब होता है रिश्ता या कारण, का या कारण, का या कारण। ही सन ऑफ सरदार। गांधी जी डाइड ऑफ कॉलरा, ये कारण हो गया, बीमारी का कारण। बिफोर से पहले, आफ्टर के बाद। स्विच ऑफ द लाइट आफ्टर यूज, आफ्टर हो तो ऑफ आता है, ऑफ हो तो आफ्टर आता है। स्विच ऑन द लाइट बिफोर यूज, बिफोर आए तो ऑन आएगा, ऑन आए तो बिफोर आएगा। बिलो से नीचे, बिलो के लिए याद रखना संख्या दी रहती है, जैसे 20 है, 20 है, ही इज बिलो 20। बीनीथ के नीचे से, तो वाटर इज फ्लोइंग, जैसे पानी नीचे से बह रहा है, ऊपर ये ब्रिज है, तो ब्रिज एक जगह है, नीचे मूवमेंट हो रहा है। जब एक चीज़ स्टिल हो और नीचे वाली चीज़ मूवमेंट में हो तो बीनीथ आता है। तो वाटर इज फ्लोइंग बीनीथ द ट्री या बीनीथ द ब्रिज। द डॉग इज अंडर द टेबल, आप देखा होगा अंडर, अंडर में क्या होता है, दोनों चीज़ स्टिल रहती है, स्टेशनरी रहती है दोनों चीज़ें। यहाँ टेबल और डॉग, ये टेबल है, ये नीचे डॉग है, तो हम क्या कहेंगे भाई टेबल के नीचे डॉग है, इसका मतलब कुत्ता जो है वो टेबल के नीचे है। टेबल यहाँ पर स्टिल है, एक जगह पड़ी है, कुत्ता भी एक जगह बैठा है, कुत्ते का कोई मूवमेंट नहीं है। द डॉग इज अंडर द टेबल। ओवर के ऊपर से, जैसे कई बार आता है, एक बनाया था कि ये ऑफिसर है और ये साथ में जूनियर ऑफिसर्स हैं, ये ऑफिसर प्रेजाइड कर रहा है मीटिंग को, तो ये ऊपर हो गया। और में सिर के ऊपर से, सिर के ऊपर से आपने देखा होगा कई बार पिक्चर हॉल में जाते हैं तो 3 रेज पीछे से आती है, हम बैठे रहते हैं आगे सामने देखते रहते हैं, और पीछे से 3 किरणें आती है अप डाउन करने के लिए और रोटेट और सीधा चलाने के लिए। पीछे से फोकस आता है और फिर पिक्चर चलती है लेफ्ट राइट अप डाउन, तो वो 3 तरह से लाइट आती है, उसी से वो पिक्चर चलती है। तो ओवरहेड, वो ओवरहेड प्रोजेक्टर कहलाता है उसको, OHP। तो सिर के ऊपर से, तो द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवरहेड्स, सिर के ऊपर से जा रही है, उड़ रही है। ऐसे ही हमारे पास आता है टू, और टू का मतलब होता है पर्पज, पर्पज का मतलब उद्देश्य। ही बिलोंग्स टू ए रिच फैमिली। ऐसे ही दिस रोड लीड्स टू दिल्ली, ये सेंटेंस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस आता है, जैसे द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। याद रखना, हैज़ बीन, हैव बीन मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस का प्रयोग, फॉर का प्रयोग होता है। ये अनिश्चित समय के लिए आता है, इंडेफिनिट टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर का मतलब के लिए भी होता है, जैसे ही इज स्टैंडिंग, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वो अपने देश के लिए मरा, ही डाइड फॉर हिज कंट्री। ऐसे ही अगेंस्ट के विरुद्ध, ही स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। कई बार आता है हमारे पास जो सेंटेंस है, कई बार आज से पूछा जाता है सेंटेंस कि ही डाइड, ही डाइड, ही डाइड, ही डाइड। जैसे का मरा, ही डाइड ऑफ कॉलरा, बीमारी से मर गया। ही डाइड विद हिज बिलव्ड। देखो डाई के साथ, डाई एक कॉमन वर्ड है, एक कॉमन वर्ब है, डाई मिस मानना होता है। ही डाइड इन स्टारवेशन, किसी चीज़ की शॉर्टेज, कमी, कमी के लिए मरा, तो ही डाइड इन स्टारवेशन। ही डाइड विद ए फ्रेंड, जैसे बिलव्ड से के साथ मर गया। ऐसे ही डाइड फॉर हिज कंट्री, ऐसे ही कांड से मर गया। ही डाइड ऑफ, ही डाइड ऑफ फीवर, ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मर गया। इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। ये प्रीपोजिशंस हैं। प्रीपोजिशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लैंग्वेज में। एक किस्म से ये लीवर का काम करता है। किसका काम करता है?
अंग्रेजी की जो बॉडी है उसमें लीवर का काम करता है। इस लीवर से ही पूरी अंग्रेजी चलती है, क्योंकि लीवर कमज़ोर है तो अंग्रेजी कमज़ोर है। तो ये लीवर है हमारा इस अंग्रेजी बॉडी में, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इस तरह के इसको यूज़ करते हैं। अब टू का मतलब पर्पज़, उद्देश्य के लिए, जैसे ही बिलोंग्स टू ए रिच फैमिली, दिस रोड लीड्स टू दिल्ली। कई बार आता है वह आपकी क्या लगती है, व्हाट इज सी टू यू, व्हाट इज सी टू यू, टू का प्रयोग करेंगे। तो कई बार हम जैसे जैसे वर्ब के साथ ही प्रीपोजिशन लग जाती है वैसे वैसे इसका मीनिंग बदल जाता है, मीनिंग बदल जाता है। जैसे लुक, ही लुक्ड, ही लुक्स। लुक एक वर्ब है, लुक आफ्टर देखभाल करना होता है, लुक ओवर ऊपर से देखना होता है, लुक डाउन नीचे देखना होता है। डाउन भी एक वर्ब, एक प्रीपोजिशन है, डाउन। अप भी एक प्रीपोजिशन है, अप, यूपी अप, यूपी अप एक प्रीपोजिशन है। अप मीन्स ऊपर की ओर, डाउन नीचे की ओर। और का मतलब यहां डायरेक्शन से है, डायरेक्शन जिसको बोलते हैं। अप ऊपर की ओर, लुक अप ऊपर की तरफ देखो, लुक डाउन नीचे की तरफ देखो। लुक डाउन होता है नीचे दिखाना होता है। ऐसे आउट मीन्स बाहर, आउट मीन्स बाहर। साइन इन करना, साइन आउट करना, बाहर चले जाना। तो OUT आउट मीन्स बाहर। तो ये एक सिंपल प्रीपोजिशन का टॉपिक था, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारी इस अंग्रेजी में जनरली पूछा जाता है, चाहे NDA का एग्ज़ाम हो, UPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम है, मैथ टेस्ट है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है। मतलब ये कि प्रीपोजिशन जो है ये लैंग्वेज का एक लीवर है और इसके बारे में सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है।